बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने अपने शागिर्दों पर अपना इल्मी रौब डालने के लिए एक बहुत बड़ा दावा किया है। पहले आप मिर्ज़े की ज़ुबान से इसका ये दावा सुने, फिर इंशाअल्लाह हम उस पर तबसरा करते हैं और उसकी हकीकत आपके सामने नुमायां करते हैं। लाइव सेशन इस प्लेनेट अर्थ पे सिर्फ एक बंदा चला सकता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुनिया का कोई भी इशू जो बर्निंग इशू के तौर पर हो, उसकी हदीस अगर आप हमसे पूछते हैं, हमें पता होता है कि इसकी सही सनद कहां पे है, इसकी ज़ईफ़ सनद कहां पे है, इसकी समा की तसरीह कहां पे है, क्योंकि ये फील्ड है ना यार, इसमें टाइम लगाया है इस फील्ड में। अपने मुतल्लिक इतने बड़े बड़े दावे करना और दूसरे उलमा, औलिया, फुक़हा उनकी बातों को पकड़ पकड़ कर कीचड़ उछालना, बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि मिर्ज़ा उनकी बात को सही तरीके से समझ ही नहीं सकता। गलती इसकी अपनी होती है, दिमाग इसका अपना काम नहीं करता, लेकिन ये समझता है कि शायद मैंने किसी और की गलती पकड़ ली है और कोई किला फ़तह कर लिया है, बड़ा कोई इल्मी कारनामा सर अंजाम दे दिया है। मिसाल के तौर पर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है गुनियतुत तालिबीन। मिर्ज़े ने इस किताब में से एक बात नकल की और अपने तौर पर यह समझा कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती पकड़ ली है। तो पहले मिर्ज़े की बात सुन लें, इसके बाद हम इस पर तबसरा करेंगे। और गुनियतुत तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 10 मुहर्रमुल हराम लिखी है और इसी को राजे करार दिया है। 10 मुहर्रमुल हराम लिखी है और इसी को राजे करार दिया है। मिर्ज़े के इस जुमले को एक दफ़ा फिर सुन लें। 10 मुहर्रमुल हराम लिखी है और इसी को राजे करार दिया है। ये मिर्ज़ा जहलमी का शेख पर बहुत बड़ा झूठ है। शेख ने ऐसी कहीं कोई बात नहीं लिखी कि तारीख़ विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 मुहर्रम को है और यही राज कौल है। ऐसी कोई बात भी शेख ने नहीं लिखी। अब अजीब बात यह है कि यहाँ मिर्ज़े ने गुनियतुत तालिबीन का स्कैन भी लगाया है। हम वही स्कैन आपको दिखाते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि जो बंदा उर्दू तर्जमे वाली किताब 2 सतरें उर्दू तर्जमे की नहीं समझ सकता, वो इतराज़ कर रहा है इतने बड़े बड़े बुज़ुर्गों पर, औलिया पर। ये है आपके सामने वो स्कैन जो मिर्ज़े ने अपनी इस वीडियो के अंदर लगाया है, जो पब्लिक सेशन नंबर 62 के नाम से है। 16 मिनट के बाद मिर्ज़े ने यह गुफ्तगू की और साथ ये स्कैन लगाया और इसने कुछ लफ्ज़ों को अंडरलाइन भी किया है। ऊपर देखें, बाज़ के नज़दीक आशूरा की वजह तस्मिया ये है। आगे फिर लिखा हुआ है इसी पैरे के आखिर में कि इसी दिन हमारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। आगे फिर इसने अंडरलाइन किया है, अक्सर अहले इल्म के नज़दीक ये 10 मुहर्रम है और यही राज कौल है। अब मिर्ज़े ने इस उर्दू इबारत से ये बात समझी कि शेख ये बताना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत 10 मुहर्रम है और यही राज कौल है। हालांकि शेख का ये मकसद बिल्कुल नहीं है और ये शेख पर वाज़े तौर पर झूठ है। हम आपको बताते हैं कि असल हकीकत क्या है और शेख क्या बताना चाहते हैं। असल में मिर्ज़े ने जिस जगह से इबारत ली है, वहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ विलादत पर कोई बहस हो ही नहीं रही। वहाँ मौजू चल रहा है आशूरे के मुतल्लिक। जिस सफ़े का स्कैन मिर्ज़े ने दिया है यानी 448 सफ़ा, उससे पहले वाला सफ़ा यानी 447, उसमें आप देखें उन्वान है आशूरा की वजह तस्मिया। यहाँ से बात शुरू हुई है, यानी आशूरा के दिन को आशूरा क्यों कहते हैं। तो शेख ने इस पर बात करते हुए लिखा है, आशूरा की वजह तस्मिया में इख्तलाफ है। अक्सर उलमा का ख़्याल ये है कि इसे आशूरा इसलिए कहा जाता है कि ये मुहर्रम का 10वां दिन होता है। ये एक कौल हो गया। दूसरा कौल ये लिखा है कि बाज़ के नज़दीक इसको आशूरा इसलिए कहते हैं कि ये 10 बुज़ुर्गियों में से एक बुज़ुर्गी है, यानी अल्लाह ताला ने इस उम्मत को 10 अज़मतें अता फ़रमाई हैं, तो एक अज़मत ये है आशूरा का दिन, इसलिए इसको आशूरा कहते हैं। फिर उन 10 अज़मतों की शेख ने तफसील आगे बयान की है, तो ये दूसरा कौल लिखा है बाज़ का। इसके बाद अगले सफ़े पर तीसरा कौल लिखा है कि बाज़ के नज़दीक आशूरा की वजह तस्मिया ये है कि इस दिन अल्लाह ताला ने 10 अम्बिया को 10 फ़ज़ाइल से नवाजा। फिर उसके बाद उन 10 अम्बिया का तज़किरा है और जिस जिस नबी को जो जो फ़जीलत मिली उसका ज़िक्र है। इसी के ज़िमन में एक ये बात आ गई कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन पैदा फरमाया। ये है सारी बात जो शेख ने लिखी है। यहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ विलादत पर बहस हो ही नहीं रही।
ये तो आशूरा की वजह तस्मिया थी जिसके मुतल्लिक 3 कौल थे। पहले कौल के मुतल्लिक शेख ने लिखा कि अक्सर उलमा यही कहते हैं, यानी शेख के नज़दीक भी पहला कौल राजे हुआ क्योंकि शेख ख़ुद लिख रहे हैं कि अक्सर उलमा ने ये लिखा है। दूसरा और तीसरा कौल जो लिखा शेख ने, इन दोनों कौलों के साथ लिखा बाज़ के नज़दीक। इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि शेख के नज़दीक पहला कौल ही राजे है। तो शेख ने इशारा कर दिया कि ये दोनों कौल मेरे नज़दीक राजे नहीं हैं। अब इसको बुनियाद बनाकर ये कहना कि उन्होंने तारीख़ विलादत 10 मुहर्रम को लिखी है, ये ठीक नहीं है। इसको इस अंदाज़ में पेश करना कि उनका मौक़िफ़ ही यही था, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, अगर तारीख़ विलादत की बात चल रही होती और शेख सिर्फ़ एक कौल लिखते 10 मुहर्रम का, फिर भी कोई कह सकता था कि उनका मौक़िफ़ यही है। लेकिन यहाँ तो बात ही सिरे से कोई और है। और 3 कौल लिखे हैं और पहले कौल को शेख ने लिखा अक्सर उलमा का ये कौल है, तो शेख के नज़दीक तो वो कौल राजे हुआ। दूसरा और तीसरा कौल तो शेख के नज़दीक उन्होंने इशारा कर दिया कि मेरे नज़दीक राजे नहीं है। खैर, यहाँ तक एक बहस मुकम्मल हो गई। आगे उन्वान है आशूरा में इख्तिलाफ़। ये अगला मसला है कि आशूरा किस दिन है, यानी जिस आशूरा के बारे में अहादीस के अंदर फ़ज़ाइल आए हैं, तो ये फ़ज़ाइल किस दिन पर सच्चे आएंगे। तो इस मसले में फिर ये यानी एक और मसला शुरू हो गया। तो कहते हैं इस मसले में इख्तिलाफ़ है आशूरा मुहर्रम का कौन सा दिन है। अक्सर अहले इल्म के नज़दीक ये 10 मुहर्रम है, यही राजे कौल है। अब ये एक अलग मसला था कि आशूरा जिसके रोज़े की फ़जीलत हदीस में आई है उसका मिस्दाक कौन सा दिन होगा। तो उन्होंने लिखा कि अक्सर के नज़दीक ये 10 मुहर्रम है, बाज़ के नज़दीक 11 मुहर्रम, बाज़ के नज़दीक 9 मुहर्रम। इनमें से शेख ने तरजीह दी है 10 मुहर्रम को कि राजे यही है कि ये फजीलत 10 मुहर्रम के दिन के मुतल्लिक है। लेकिन मिर्ज़े ने अपनी बेवकूफ़ी और कम अकली की वजह से ये जो जुमला था कि यही राजे कौल है, इसको पिछले मजमून के साथ जोड़ दिया और इसने समझा कि शायद शेख ये कहना चाहते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तारीख़ विलादत है मेरे नज़दीक राजे ही है कि वो 10 मुहर्रम को बनती है तारीख़ विलादत। हालांकि शेख का ये सिरे से मकसद ही नहीं है। बहरहाल पहले मिर्ज़े ने एक गलत बुनियाद बनाई कि शेख ने 10 मुहर्रम तारीख़ विलादत लिखी है और इसको राजे करार दिए, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। तो अपनी तरफ से एक गलत बुनियाद बनाकर उसका सहारा लेकर मिर्ज़े ने तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू कर दिया। अब आप मिर्ज़े की अगली बात सुन लें। पैदाइश का महीना भी फारिग हो गया और तारीख भी फारिग हो गई मुहर्रम में। ये मिर्ज़े की बिल्कुल गलत बयानी है। जैसे तफसील हम कर चुके हैं कि शेख ने ये बात कहीं नहीं लिखी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ विलादत 10 मुहर्रम है, क्योंकि उन्होंने बात की थी आशूरा की वजह तस्मिया की कि आशूरा को आशूरा क्यों कहते हैं। तो एक कौल लिखा अक्सर उलमा का, ज़ाहिर है वही कौल शेख के यहाँ राजे था, और दूसरा कौल लिखा बाज़ लोगों का, फिर तीसरा कौल लिखा बाज़ लोगों का। उस तीसरे कौल के ज़ीमन में ये बात आ गई थी कि 10 मुहर्रम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। अब इसको शेख का मौक़िफ़ करार देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है मिर्ज़े की। वरना तो इस तरह की बातें कुतुब हदीस के अंदर भी मौजूद हैं। सही मुस्लिम में मौजूद है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ने लिखा है कि जो आदमी मदीना से निकलेगा दज्जाल उसको कत्ल करेगा। कहा जाता है कि वो खज़र अलैहिस्सलाम होंगे। मिर्ज़ा ने उस पर वहाँ यही बात की है कि जी उन्होंने तो ये लिखा है ना, कहा जाता है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ तो बयान नहीं किया। तो बिल्कुल इसी तरह शेख ने यहाँ अपना मौक़िफ़ तो बयान नहीं किया, सिर्फ बाज़ लोगों की बात नकल की है। अक्सर उलमा का जो कौल नकल किया है वो तो और है। तो अब्दुल कादिर जिलानी को अपने नबी की पैदाइश का ना महीना पता लगा ना तारीख पता चली। मिर्ज़ा जी, कम अकली आपकी है, बेवकूफ़ी आपकी है, आपको शेख की बात सिरे से समझ ही नहीं आई। इन लोगों का इल्म गैब तो यहां से फारिग करे ना, कि इनको तो पता ही नहीं चला। सिर्फ इल्म गैब फारिग नहीं होगा, इल्म दीन भी फारिग होगा। चलें जी, सिर्फ एक बात की वजह से जिसको खुद मिर्ज़ा सही नहीं समझ सका, नऊज़ बिल्ला फतवा लगा दिया कि शेख का इल्म दीन ही फारिग हो गया। कि हमारे बच्चों को तो पता है कि दलाइल नबुआ, अब दलाइल नबुआ हदीस की जो किताब है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश से पहले दुनिया में मौजूद थी, और सीरत इब्ने शाम तो बहुत ही पुरानी थी, और सीरत इब्ने इस्हाक तो उससे भी पहले थी। तो ये तो कहते हैं वो बहुत बड़े आलिम दीन थे, तो उन्होंने ये हदीस की किताबें नहीं पढ़ी हुई थी।
मिर्ज़ा जी इतनी बड़े मारने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चों को भी पता है और तुझे खुद को पता नहीं है दलाइल-उन-नबुव्वा का। शेख के पास दलाइल-उन-नबुव्वा पहुंची थी या नहीं पहुंची थी वो तो बाद का मसला है, उन्होंने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। हम इसी क्लिप से मिर्ज़े के मुतल्लिक साबित करते हैं मिर्ज़ा बिल्कुल फारिग है, इसने दलाइल-उन-नबुव्वा पढ़ी नहीं है। इसी वीडियो क्लिप में मिर्ज़े ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत मोहम्मद बिन इसहाक़ से ज़िक्र की 12 रबीउल अव्वल, हवाला दलाइल-उन-नबुव्वा का दिया। इसके शुरू में मोहम्मद बिन इसहाक़ का कौल लिखा हुआ है कि तारीख़ विलादत 12 रबीउल अव्वल है। अच्छा, अब तारीख क्या थी उसके हवाले से हमारे पास जो सबसे यानी करीबी कोई अगर मवाद मिलता है तो वो दलाइल-उन-नबुव्वा इमाम बैहक़ी की किताब में मोहम्मद बिन इसहाक़ ताबई का कौल है, जो अनस इब्न मालिक के शागिर्द हैं, 150 हिजरी में फौत हुए। वो कहते हैं कि नबी इस्लाम आमुल फील वाले साल 12 रबीउल अव्वल को मंडे के दिन पैदा हुए। यहाँ ज़िमनन हम ये बात भी करते जाएं, मिर्ज़े ने कहा मोहम्मद बिन इसहाक़ हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। हमारा जहलमी फ़िरके से सवाल है, सिर्फ़ एक रिवायत दिखा दें जो मोहम्मद बिन इसहाक़ ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुनी हो, या सही सनद के साथ इतना साबित कर दें कि मोहम्मद बिन इसहाक़ ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कोई रिवायत सुनी थी। इसी से ही अंदाज़ा हो जाएगा मिर्ज़ा कितने पानी में है। बहरहाल असल बात की तरफ आते हैं। मिर्ज़े ने दलाइल-उन-नबुव्वा से मोहम्मद बिन इसहाक़ का कौल नकल किया और इसी पर एतमाद किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार है। और इसी दलाइल-उन-नबुव्वा के आखिर में इसी मोहम्मद बिन इसहाक़ का कौल उसी सनद के साथ मौजूद है, जिस सनद के साथ विलादत के बारे में है उसी सनद के साथ मौजूद है। सनद बिल्कुल एक है और कहने वाला भी वही शख्स है, मोहम्मद बिन इसहाक़। किताब भी वही है दलाइल-उन-नबुव्वा, उसमें मोहम्मद बिन इसहाक़ का कौल लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है। लेकिन इस कौल पर यानी वफ़ात के हवाले से जो 12 रबीउल अव्वल वाला कौल है, इस पर मिर्ज़े ने क्या तबसरा किया वो ज़रा आप सुन लें। पहली बात है कि तुम्हारे किस बंदे ने, किस रूहानी अब्बे ने तुम्हें यह पढ़ाया कि नबी इस्लाम 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए हैं? ये दुनिया की किस किताब में लिखा हुआ है? उस किताब का जरा हमें नाम बता दें। किस हदीस की किताब में, किस सीरत की किताब में यह बात लिखी हुई है? झूठ बोला। नाज़रीन देखें मिर्ज़ा कितनी बौखलाहट का शिकार हो गया। मिर्ज़े से गुजारिश है कि तेरे इसी रूहानी अब्बे मोहम्मद बिन इसहाक़ ने इसी हदीस की किताब दलाइल-उन-नबुव्वा में उसी सनद के साथ, जिस सनद के साथ तूने तारीख़ विलादत पेश की थी, उसी सनद के साथ उसी रूहानी अब्बे ने 12 रबीउल अव्वल का कौल किया हुआ है। लेकिन मिर्ज़े का अंदाज देखें, कहते दुनिया की किस किताब में लिखे है? वो अल्लाह के बंदे, जिस किताब का हवाला तारीख़ विलादत के लिए तूने दिया था उसी किताब को ज़रा गौर से पढ़ लेता, बाकी किताबों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन मिर्ज़ा कहता है ये झूठ है। हमारा सवाल ये है, मोहम्मद बिन इसहाक़ तारीख़ वफ़ात के मुतल्लिक़ अगर झूठ बोल सकता है तो फिर तारीख़ विलादत के मुतल्लिक़ क्यों नहीं झूठ बोल सकता? बहरहाल मिर्ज़े की बात से रोज़े रोशन की तरह ये हकीकत वाज़े हो गई कि मिर्ज़े ने दलाइल-उन-नबुव्वा इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ी नहीं है और मिर्ज़ा कहते हैं हमारे बच्चे बच्चे को पता है। वाह! अब नाज़रीन खुद फैसला करें कि इल्म दीन से कौन हुआ, नऊज़ुबिल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह या मिर्ज़ा खुद? मिर्ज़े ने ना शेख का मौक़िफ़ समझा, ना दलाइल-उन-नबुव्वा पढ़ी, लेकिन बड़े मार रहा है, बकवास कर रहा है शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर। जिस वीडियो क्लिप में मिर्ज़े ने शेख पर ये एतराज़ात किए हैं, ये बकवास की है, उसी वीडियो क्लिप में से एक और बाउंगी मिर्ज़े की हम आपके सामने पेश करते हैं और फिर अपनी बात ख़त्म करते हैं। मिर्ज़े ने बुखारी मुस्लिम का नाम लेकर कहा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के पास थे उस वक्त आपकी उम्र 10-12 साल थी। क़ससुल अंबिया में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना 5 दफा चाक हुआ है। क्या यह सच है? हमने जो बुखारी मुस्लिम में पढ़ा है वो तो 2 मौके हैं। एक दफा छोटी उम्र में हुआ था जब सैयदा हलीमा सादिया के पास नबी इस्लाम थे, बमुश्किल उस वक्त आपकी उम्र 10-12 साल थी।
अब मिर्ज़े से हमारा सवाल है, बल्कि जहलमी फ़िरके के सारे ज़िंदा मुर्दा मिलकर हमें ये दिखा दें बुखारी मुस्लिम के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि हलीमा सादिया के पास जब शक सदर हुआ था उस वक्त आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 10-12 साल थी। मिर्ज़ा किताबें ख़ुद गौर से नहीं पढ़ता, इल्ज़ाम लगाता है शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर। चले हम जहलमी फ़िरके को मज़ीद छोड़ देते हैं, हम कहते हैं जैसे मिर्ज़े ने कहा था ना दुनिया की किस किताब में लिखे, हम भी यही सवाल करते हैं दुनिया की किसी किताब में दिखा दें, तारीख़ की किताब, सीरत की किताब, हदीस की किताब, तफसीर की किताब, किसी भी किताब में ये दिखा दें कि उस वक्त हलीमा सादिया के पास जब शक सदर हुआ था आका अलैहिस्सलाम की उम्र 10-12 साल थी। अगर ये बात कहीं नहीं मिलती और यकीनन नहीं मिलेगी तो क्या मिर्ज़ा जहलमी के लिए डूब मरने का मकाम नहीं है? आखिर में जहलमी फ़िरके के लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे कि मिर्ज़े को समझाओ, पहले अपना इल्म पुख्ता करे, किताबें खुद अच्छी तरह से पढ़े, वरना ये जिस तरह पहले जलील होता रहा खुद भी जलील होता रहेगा और अपने चाहने वालों को भी जलील करवाता रहेगा। हमें बड़ी हैरानगी हुई कि ये जो बात इसने की 10-12 साल वाली, इसके तकरीबन 2-3 मिनट के बाद मिर्ज़े ने एक जुमला बोला जो सुनकर बेइख्तियार हंसी छूट गई। असल चीज है कि आपके पास मवाद ऑथेंटिक होना चाहिए। मिर्ज़े से गुजारिश है दूसरों को ये नसीहत करने से पहले खुद कुछ वक्त निकाल कर, अगर उमर सीरीज़ और दूसरे ड्रामे फिल्में देखने से कुछ वक्त मिल जाए तो वक्त निकाल कर पहले अपना इल्म पुख्ता करें, दूसरों को बाद में नसीहत करें।